हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पी ब्लॉक का हमारा नेक्स्ट ग्रुप और द फाइनल ग्रुप दैट इज ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली। एज वी नो इसके हमारे मेंबर्स कौन है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। नॉन मेटल्स, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी as we move down in the group converts into metallic properties, most of the metallic properties. Arsenic and antimony, these are the two metalloids in the group. So यानी कि ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आपको नॉन मेटल भी मिलेगा, मेटलॉइड भी मिलेगा और मेटल भी मिलेंगे। सबसे पहले हम इनकी अकरेंस देखते हैं बच्चों कि कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। एंड इन दैट सबसे पहले नाइट्रोजन को चेक करते हैं। नाइट्रोजन इज इन abundance approximately 78% in atmosphere as nitrogen gas, right? It is 33rd abundant element in earth crust, और अर्थ क्रस्ट में ये एग्जिस्ट करता है बच्चों एज सोडियम नाइट्राइट, ऑल्सो कॉल्ड एज काइल सॉल्ट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये काइल सॉल्ट। देन इट इज ऑल्सो फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एज इंडियन सॉल्ट पेट्रे नेम्ड एज पोटाशियम नाइट्राइट। अब आप ये मत सोचिएगा पोटाशियम है, इसमें नाइट्रोजन भी है, सोडियम नाइट्राइट एंड पोटाशियम नाइट्राइट। दिस इज कॉल्ड एज इंडियन सॉल्ट पेट्री। इनका ध्यान रखिएगा, दोनों का, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार आएंगे ये। इवन एस ब्लॉक में भी हमने इनके बारे में पढ़ा है जब हमने सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट्स किए थे। अकरेंस में अगर आप देखेंगे तो दे आर द मेजर पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स or any kind of other proteins specifically found in nucleic acid। तो हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड रहते हैं, डीऑक्सीराइबोज एंड ऑक्सीराइबोज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इट ऑल्सो एग्जिस्ट एज nitrites which are soluble in water। Since these nitrites are soluble in water, so do not exist on do not or are not found in earth's crust। अर्थ क्रस्ट में नाइट्राइट जो है नॉर्मली नहीं मिलते, उसे फिक्स करना पड़ता है क्योंकि दीज आर वाटर सॉल्युबल। तो अर्थ में जहाँ जहाँ पानी होगा उसमें घुलने के बाद दिस कैन बी फिक्स्ड बाय प्लांट्स इन द अर्थ क्रस्ट। So this is the occurrence of nitrogen. So let us look at phosphorus now. Phosphorus 11th abundant element है in Earth's crust। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक इसका मिनरल जो है जो हमें मिलता है दैट इज इन कॉल्ड एज ऑर्थोफॉस्फेट। ऑर्थोफॉस्फेट ये मिनरल बच्चों इट इज मेनली फाउंड एज अ सिंगल मिनरल इन अ फैमिली। दिस इज द सिंगल मिनरल फैमिली, यानी कि इसी से रिलेटेड खास तरह के जो मिनरल्स हैं वो में मिलेंगे, लेकिन उसमें रहेगा क्या, फॉस्फोरस का एक खास कंपाउंड। वो क्या कंपाउंड है वो देखिए, और उस खास मिनरल को हम बोलते हैं APA+TIE अपाती। पहला है calcium phosphate with calcium X2, twice of this. Another one is Ca9PO4 dot CaX2, and the third one is Ca10
PO4 6.X2 only, where X stands for halogens. कोई भी हैलोजन हो सकता है, ठीक, और उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम बदल जाएगा. अगर हम सिर्फ कैल्शियम फॉस्फोरस को देखते हैं, PO4 ट्वाइस को देखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइट. दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइट. नाउ अगर यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन हो जाए तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लोर एपेटाइट. TITE. क्लोरीन हो जाए तो दिस इज कॉल्ड एज क्लोर, क्योंकि दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते वॉवल्स, सो क्लोर पेटाइट. और अगर OH हो यहाँ पे तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी एपेटाइट. करेक्ट. और हमें बोन्स के अंदर 60% फ्लोरेपेटाइट मिलता है. फ्लोरेटाइट. एट द सेम टाइम ये तो हमने एक मिनरल पढ़ा. दूसरा कौन सा है बच्चों? दूसरा है आपके पास फॉस्फोप्रोटीन. दीज फॉस्फोप्रोटीन्स आर फाउंड इन आइदर एग एंड मिल्क. और ये सारे के सारे फॉस्फोप्रोटीन आपको ATP में भी मिलते हैं. ATP, ADP, DNA एंड RNA ऑल कंटेन्स फॉस्फोप्रोटीन्स. आपको होता है ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, दीज आर द फॉस्फोप्रोटीन्स प्रेजेंट इन ATP एंड ADP. जहाँ तक एंटीमनी, बिस्मुथ और आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मुथ और एंटीमनी की बात है, दीज आर फाउंड एज सल्फाइड मिनरल्स. और मोस्ट कॉमन मिनरल्स इसके क्या हैं? इट इज़ विद आयरन सल्फाइड, बिस्मथ का बिस्मथ सल्फाइड, एंड दिस इज विद antimony sulfide. These are the sulfides that are commonly found for these three elements. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इनके फीचर्स, इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, properties physical. Now these physical properties, these are all dependent upon certain kind of configurations, all the properties like we have. सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास. इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP3. Make it is very very important configuration because it is half filled. p orbital है. अब half filled p orbital is a stable configuration और इसीलिए हमें इस ग्रुप में जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनमें वेरिएशंस मिलती हैं. सो these are the not the physical properties, I would say these are the atomic properties. ठीक है. सो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दूसरा हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस. हमें पता है कि इसका जनरल ट्रेंड क्या है? डाउन द ग्रुप it decreases, down the group atomic radius increases because number of shells are increasing, force of attraction is decreasing, right? तो इसमें हमें नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में मेजर चेंज दिखाई देता है, राइट? और उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ के अंदर लेस चेंज हमें मिलता है. वाई दिस लेस चेंज इज देयर? इंटेलिजेंट आप सब, आई नो. ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल. यहाँ पर वेकेंट पी ऑर्बिटल मिलता है, यहाँ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल्स इन हेवियर एलिमेंट्स. इसलिए न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा. लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से साइज छोटा हो जाएगा, राइट? नंबर 3, थर्ड एटॉमिक प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज द
आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो इस ग्रुप की है वो कैसे वैसे यूजुअली काफ़ी हाई होगी, विल बी हाई। क्यों होगी? बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। बट डाउन द ग्रुप decreases. Why so? Due to shielding effect. Due to shielding effect down the group आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक। बट हमें ये भी मालूम है कि इनका जो ओवरऑल और ये जो शील्डिंग इफेक्ट है बच्चों, इट विल ओवर पावर या ओवरवे द नेट न्यूक्लियर इफेक्ट। As a result, the ionization energy will decrease down the group. बट हमें एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हायर। ये भूलना नहीं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई इन एनी गिवन एलिमेंट। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, that ionization energy 1 will always be less than the ionization energy 2 will always be less than the ionization energy 3. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in the period in the group, and then we know general trend क्या है, electronegativity decreases down the group क्योंकि मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, राइट। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेज। नंबर 5 में आप देखेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप due to increase in atomic size। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है ऑर्डर पे, राइट। अमॉर्फस सॉलिड हमने पढ़े हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर, इफ इट इज़ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर, राइट। बट यहाँ पर एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है आपका? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। what is the expected order? हमने कहा डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू इंक्रीज, सो एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज दिस, राइट। बट एक्चुअल ऑर्डर क्या है? एक्चुअल ऑर्डर इज बच्चों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन बिस्मुथ। एक्चुअल ऑर्डर में क्या है? मैंने आपको पहले भी जब हमने शुरू में बात की थी जनरल ऑर्डर और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तब हमने बात की थी कि इन तीनों के अंदर देयर इज एन इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट विच इज़ दी जनरल ट्रेंड। नाइट्रोजन का लीस्ट होता है, बट जब एंटीमनी आता है, बिस्मुथ आता है, उस समय पे इनका भी बॉइलिंग पॉइंट कम रह जाता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होने का कारण लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है यहाँ पे? आर्सेनिक का। मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर आर्सेनिक। सो द ऑर्डर इज आर्सेनिक, एंटीमनी, bismuth, phosphorus and nitrogen. So this is the actual trend. So इस ग्रुप में इसको याद रखने के लिए कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट,
तो आप हमेशा ये याद रखिए, ये बार. सो दिस इज व्हाट, नाइट्रोजन, phosphorus, and then arsenic, then antimony and then bismuth. और ये गया इसके पीछे दोनों, ठीक है, these two. So it is a triangle that you have to remember. Similarly, let us look at the boiling point. What is the general trend that we expect? Nitrogen, phosphorus, arsenic, bismuth, antimony, and then bismuth. This is the expected trend. Because boiling point also increases down the group. बल्क के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? लेकिन दिस इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड. एक्चुअल ट्रेंड क्या है? एक्चुअल ट्रेंड है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मुथ, एंटीमनी एंड देन बिस्मुथ. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज बच्चों, ये एंटीमनी और बिस्मुथ जो होते हैं, इनके अंदर दो रीज़न आते हैं. पहला, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 कोवलेंट बॉन्ड्स, देन 5 बॉन्ड्स, और दूसरा क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से रिपल्शन बढ़ेगी. रिपल्शन की वजह से पार्टिकल्स जो हैं दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. एज अ रिजल्ट द बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज. तीसरी चीज़, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और मेटल्स के अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगी. और चीज़ देखो, अगर हम इन दोनों के बीच में देखें, बिटवीन एंटीमनी एंड बिस्मुथ, एंटीमनी के अंदर देर इज स्ट्रॉन्गेस्ट और द स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है. बिस्मुथ में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है. एज अ रिजल्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ bismuth is less than that of antimony. अब बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम होंगे ऑफ बिस्मुथ देन द एंटीमनी. अब देखिए, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बॉन्ड कैसे होती है? लाइक दिस. सिमिलरली बिस्मुथ भी 3 बॉन्ड बनाता है, एंटीमनी भी 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है. एज अ रिजल्ट अब इनमें कोवलेंट बॉन्ड्स कम हो रही हैं, जबकि फॉस्फोरस में 5 बॉन्ड्स बनती हैं. आपका आर्सेनिक जो है उसके अंदर भी 5 कोवलेंट बॉन्ड्स आपस में बनती हैं, राइट. एज अ रिजल्ट जिसमें जितनी ज़्यादा बॉन्ड्स होंगी उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए. सिंस दे ऑल आर गोइंग टू फॉर्म नॉट द फॉस्फोरस इज ओनली गोइंग टू फॉर्म 3 बॉन्ड्स. सो जितनी ज़्यादा बॉन्ड्स तोड़ने के लिए चाहिए होंगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. आर्सेनिक के अंदर बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो कम मिल रहे हैं फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड बिस्मुथ. दूसरी चीज़, अब देखोगे इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. अब वहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट में बढ़ गया ना, क्योंकि यहाँ पर देखो आर्सेनिक में डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, ठीक है, इसके अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आने शुरू हो गए बिस्मुथ के अंदर. सो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट अगेन बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, और इसीलिए बिस्मुथ का बॉइलिंग पॉइंट कम है एंटीमनी से. 2 एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, हैवियर एलिमेंट है, लेकिन वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होने की वजह से स्ट्रॉन्ग आपका एंटीमनी की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे. लेट अस गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. ग्रुप 15 जो आपका है shows less catenation. Due to metal low bond dissociation energy. क्योंकि इनके अंदर लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, थोड़ी सी एनर्जी दो तभी टूट जाता है. इसी वजह से यहाँ पर ग्रुप 15 में हमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं मिलती. हाउएवर phosphorus has maximum
bond dissociation energy in the group. So shows catenation. तो आपने देखा होगा फॉस्फोरस का टेट्रा एटॉमिक पार्टिकल होता है, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल मिलता है हमें फॉस्फोरस का. नेक्स्ट इज दी एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी में देखिए सिर्फ एक अगर आप नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ दें देन ऑल हैव एलोट्रॉपिक फॉर्म और शोज दी एलोट्रॉपी. लाइक फॉस्फोरस है, उसके पास वाइट कलर का, रेड कलर का या ब्लैक कलर का फॉस्फोरस मिलता है. आर्सेनिक गिव्स अस आइदर येलो कलर और ग्रे कलर and antimony gives us yellow or silvery gray. So these are the allotropic forms of phosphorus. So here we come to the end of these atomic or the physical properties of group 15. Let's move on to the chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों सबसे पहला हमें समझना है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP3. सो इसका मतलब ये -3 भी शो कर सकता है, +5 भी शो कर सकता है. यानी -3 से लेके +5 तक की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ये शो कर पाता है. अब -3 के लिए देखो मैं एनर्जी बहुत लगानी पड़ेगी बिकॉज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. सो हाँ, ये शो करता है आपको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स. And for this negative oxidation state, I'm just going to write NOS for that. For this negative oxidation state, high amount of energy is required because पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहली चीज़ है स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है दैट इज रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स बाय इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिटल. रिपल्शन फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल. इस वजह से यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन इनटू पी ऑर्बिटल. थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं. अगर हम नाइट्रोजन का ही केस ले लें, आई एम जस्ट गोना शो द आउटर ऑर्बिटल 2s and 2p. So they will look at it, this is the completely full, I mean half filled electronic configuration है. If I want to add electron to this orbital तो मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि इट इज़ गोइंग टू बी एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. एक इलेक्ट्रॉन दोगे, दो और दोगे, तीन दोगे तो व्हाट विल हैपन, इन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन बढ़ जाएगी. सो दिस विल इंक्रीज electron repulsion in p orbital, rather you can say 2s and 2p orbital, दोनों में रिपल्शन बढ़ जाएगी. इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए वी विल हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी. और नाइट्रोजन का हमें पता है कि नाइट्रोजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है बच्चों, लेकिन इसका साइज कैसा है, एंड स्मॉलर इन साइज. सो इट कैन फॉर्म N3 negative ion
ऑल्दो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, पर ये बना सकता है ये आयन विच इज कॉल्ड एज नाइट्राइड आयन, बट ओनली विद हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। कुछ कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स देगा तभी तो नाइट्रोजन लेगा, करेक्ट। सो वो देने वाले कौन है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। सो एग्जाम्पल देखो, लाइक वी हैव कैल्शियम नाइट्राइड, वी हैव मैग्नीशियम नाइट्राइड। सो दीज आर दी हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इनके साथ ये कंपाउंड बना सकता है। और ये कैसे कंपाउंड बनाएगा? आयनिक कंपाउंड। क्यों बनाएगा आयनिक कंपाउंड? बिकॉज देर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतने आयनिक कंपाउंड बनेंगे। जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतने कोवलेंट कंपाउंड्स बनेंगे। आई होप यू रिमेंबर फजान्स रूल। क्या लिख लेते हैं? बाय फजान्स रूल। ठीक है जी। बट अदर एलिमेंट्स of this group form covalent compounds even with electropositive elements. Why so? We know because इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस। आप फॉस्फोरस को देख लीजिए ना, आपको अगर याद हो पॉलिंग्स रूल स्केल, फोन, क्लेबर, आईएससी, पीएच। सो इस पूरे ग्रुप में कौन है आपके पास? फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे कितनी है? 3। और फॉस्फोरस की कितनी थी? 2.1। क्या उसके बाद किसी और का दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नहीं दी। अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। एज अ रिजल्ट दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द कोवलेंट कंपाउंड इंस्टेड ऑफ आयनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। वी हैव Ca3P2, Mg3P2, और वी कैन हैव Na3 arsenic, Zn3 एंटीमनी। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स आप बना सकते हो। ये सारे के सारे कैसे होंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स, करेक्ट। बट अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है? बट डाउन द ग्रुप सिंस द आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग, metallic character is increasing. So अब क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, सो टेंडेंसी टू फॉर्म -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है, जब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, तो नेगेटिव कैसे आएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए फॉस्फोरस से लेके बिस्मथ तक हम देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हमें कम मिलेगी, राइट। सो नाइट्रोजन जो है वो -3 बना सकता है, -2 बना सकता है, -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है। कुछ हद तक फॉस्फोरस भी हमें -3 की स्टेट या -2 तक की स्टेट दे सकता है, बट आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ बिल्कुल नहीं देंगे। सो एग्जाम्पल देखो कैसे कैल्शियम के साथ बनाया इसने। देन इट इज़ गोइंग टू फॉर्म NH2 जहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्राजाइन। बच्चों ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स याद रखिए, एग्जाम में यहीं से फंसते हैं हम, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल वेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज -2 एंड गिव एन एग्जाम्पल वेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज -1। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। एक हाइड्रोजन याद रखिए और एक हाइड्रोक्सी अमाइन याद रखना है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, राइट।
इन 2 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम नाइट्राइड आपको याद रहेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी एल्माइन आप भूल जाएंगे, उसको ध्यान रखिएगा। सिमिलरली वी हैव इन केस ऑफ फॉस्फोरस, हमने अभी बात की थी इसके बारे में। एंड देन वी हैव P2H4 विच इज कॉल्ड एज डाईफॉस्फाइन, डाईफॉस्फाइन, राइट। सो यहाँ तक हमने बात की है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब हम बात करेंगे इनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। देखो सारी कहानी ना ऑक्सीडेशन स्टेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इनकी प्रॉपर्टीज़। सो प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से समझिए कि कौन सा एलिमेंट क्या ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, किस तरह से उसके कंपाउंड्स बनने वाले हैं। सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ पॉसिबल फ्रॉम +3 एंड इट इज़ शोन +5। हाउएवर हमें पता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती। सो +5 इज लेस स्टेबल डाउन द ग्रुप, लेस स्टेबल डाउन द ग्रुप। +3 जो है इज स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली रिपल्शन फ्रॉम द inner shells towards the outer shell. They do not participate. Also, they will make shield the outermost electron from the nucleus. As a result, आपकी जो oxidation state है वो +3 ही stable रह जाती है. It is not possible or it is not easy, rather would be better word, energy point of view से. It is not easy to lose all 5 electrons in outermost shell to form +5 oxidation state. But if formed, पहले तो बनता ही नहीं है, और अगर बन भी जाए then element will form कोवलेंट बॉन्ड ओनली. वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता. इट इज गोइंग टू फॉर्म ओनली कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लेस, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ड्यू टू नो डी ऑर्बिटल और द वेकेंट डी ऑर्बिटल उसके पास नहीं है. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉर्म +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. वो सिर्फ 3 या -3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही हमें दिखाता है. आप समझ रहे हैं कि क्यों नहीं होगा? लुक एट इट. हम लेते हैं एक एग्जाम्पल फॉस्फोरस की और नाइट्रोजन की. फॉस्फोरस में हमारे पास ये है 2s एंड 2p. दिस इज 3s 3p and it has vacant d orbital. करेक्ट. अब इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूं भी तो ये कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं जा सकता. देयर इज़ नो अदर प्लेस. इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एनर्जी दूं तो क्या हो सकता है? इट कैन मूव टू दिस प्लेस, दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. सो इसका मतलब क्या बन जाएगा? सो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉर्म सर्टन बॉन्ड्स. आइदर इट कैन बी lost or it can gain for some electron. So that is why it can give you +5 oxidation state. 5 इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर सकते हैं, लूज नहीं होंगे, कंबाइन करेंगे. इसीलिए दे आर गोइंग टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स ओनली बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन. आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन से ये टॉपिक याद होना चाहिए. हैविंग सेड दैट, आप देखेंगे बिस्मुथ जो है वो एक कंपाउंड बनाता है BiF5. अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टिंग है. ये B5 कैसे बना रहा है जबकि हमने कहा है कि डाउन द ग्रुप छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, +5 शो ही नहीं करते. बच्चों ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. बिस्मथ क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन गया. करेक्ट. एज अ रिजल्ट नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बिस्मथ से ये इलेक्ट्रॉन मांगेगा. एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा बिस्मथ को टू फ्लोरीन.
सो ये कंपाउंड क्यों दिखता है? बिस्मथ कैन शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट only with small sized and highly electronegative fluoride ion. सिर्फ और सिर्फ इसके साथ दिखाई देगा क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है. एज अ रिजल्ट बिस्मथ pentafluoride compound is possible, is known. Correct? So what we can conclude? We can conclude that in +5 oxidation only covalent compounds are formed. And in +3 oxidation state both covalent as well as ionic compounds are formed. Like we have NCl3, PCl3, antimony dichloride. These are the covalent compounds. Ionic compounds में देखो BiF3, SbF3 ये compounds बन सकते हैं. In addition 3 और प्लस की तो हमने बात कर ही ली. नाइट्रोजन और फॉस्फोरस also show +4 oxidation state due to their ability to form of forming lone pair. आपको याद होगा हाइब्रिडाइजेशन में हमने कहा था अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, फॉस्फाइन के पास भी एक लोन पेयर है, एंड ड्यू टू दिस लोन पेयर दे फॉर्म डेटिव बॉन्ड विद लुईस एसिड. अब लुईस एसिड कौन से होते हैं? लुईस एसिड होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, देन कैन टेक द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, दे कैन अट्रैक्ट द न्यूट्रॉन. सो देखिए कैसे अमोनिया है, उसके पास एक लोन पेयर है, यहाँ एक हाइड्रोजन पड़ा है पॉजिटिव चार्ज, लुईस एसिड दैट कैन गिव द H पॉजिटिव आयन. नाउ दिस लोन पेयर फ्रॉम द अमोनिया इज गोइंग टू फॉर्म अ डेटिव बॉन्ड. डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डेटिव बॉन्ड वो बॉन्ड होती है जिसमें एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है, वन एलिमेंट डोनेट्स 2 electrons to form bond and it is shown by arrow. arrow जिसमें पॉइंट करता है टूवर्ड्स द एलिमेंट जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं. डोनर से जाएंगे, रिसीवर के पास पहुंचेंगे. दैट इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड. सो कंपाउंड क्या बन जाएगा बच्चों? NH4 पॉजिटिव. तो आपको याद होगा दिस इज व्हाट? अमोनियम आयन. सो अमोनिया को पानी में डिजोल्व करो, यू विल गेट द अमोनियम आयन बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ डेटिव बॉन्ड. स्टिल इसका मतलब ये हो गया दैट नाइट्रोजन कैन शो कितनी ज़्यादा वेरिएशन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की. -3 से लेके 5 तक की वेरिएशन शो करता है इन ऑक्सीडेशन स्टेट. देयरफॉर याद रखिएगा, देयरफॉर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैन शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन. अब आपको डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन याद है जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, एक ही एलिमेंट. एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव HNO2. दिस इज गोइंग टू हैव व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट? दिस इज -2, दिस इज +1. तो ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके पास? +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की. इसकी जब हमने डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कॉज की, इट गेव अस HNO3 + NO + वाटर. ना लुक एट इट, यहाँ क्या होगा? HNO की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ये कहाँ पहुँच गया? दिस इज -2 + 1. -2 × 3 6 + 1 माने 5. सो ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ? +5. सो लुक एट इट, इट इज मूविंग फ्रॉम +3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे
यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना। लुक एट इट, दिस इज़ व्हाट -2, इसकी क्या होगी +2। यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 से +2 में कन्वर्ट हो गया, यानी +3 से ये +2 में कन्वर्ट हो रहा है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, रिडक्शन। The same element is undergoing oxidation as well as reduction. This is called as disproportionate reaction. अब आप ऑक्सीडेशन को उसकी कोवेलेंसी से रिलेट मत कर देना कि कोवेलेंसी जो है भाई उसकी तो 4 होती है तो नाइट्रोजन शुड शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं, दोनों में फ़र्क है। कोवेलेंसी मैक्सिमम फॉर नाइट्रोजन इज 4, for phosphorus is 5 or 6. Covalency has a relationship directly with the number of the electrons participating in the reaction. नाइट्रोजन का आपको याद है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा था। लेट अस से दिस इज दी, अगर यहाँ डेटिव बॉन्ड बन जाए या अगर आप डेटिव नहीं बनाते हो तो आप एक लोन पेयर रखते थे। सो इट इज़ sp3 कॉन्फिग्रेशन। तो कोवेलेंसी क्या है, 4। फॉस्फोरस के केस में देखिए 5 मिलेगी 6 मिलेगी, जैसे PF5 या फिर आप लिखते थे PF6 नेगेटिव, माने कि यहाँ पर क्या होगा, एक डेटिव बॉन्ड बनेगा क्योंकि फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द आयन। अब ये कैसे है, देखो 1 2 1 2 3। अब हमने अगर एनर्जी दी, इसके फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट देखें तो क्या बनेगा, ये s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, p का एक इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेट, एक्साइटेशन स्टेट। सो 1 2 3 4 5 5 आर देयर। इफ़ देर इज़ एनी अदर इलेक्ट्रॉन कमिंग इन तो वो यहाँ पे आ सकता है। सो इट कैन शो इवन 6, पर उससे ज़्यादा नहीं शो करेगा बिकॉज इट विल बिकम अनस्टेबल देन। ठीक है, दैट इज़ अ मैक्सिमम इट कैन होल्ड अप। सो दैट इज़ वाई इट शोज द 5 ऑक्सीडेशन स्टेट और 5 कोवेलेंसी। लेकिन नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं। So what is going to happen? These three will form some bond and this will act as a lone pair or a dative bond जो बनाएगा, because this is not going to participate directly. बात समझ में आ रही है? आपको याद होगा जब हम निकालते थे तो हम क्या कहते थे, टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स will either form bond pair or they will form lone pair electrons. अगर तो बॉन्ड बन गई तो दे विल फॉर्म बॉन्ड, बाकी के बचे हुए लोन पेयर बन जाएंगे। है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना। कॉन्फिग्रेशन क्या होती है नाइट्रोजन की, 2 and 5। 5 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे हैव टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन ये वाला पेयर अगर नहीं करता है तो इट विल बिकम लोन पेयर। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। इसकी बात हम करेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। और आपको कोई डाउट, अगर इसमें कोई भी डाउट होता है देन कम अप टू मी, वी विल सॉर्ट इट आउट। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।